एग्जिट पोल्स के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ हद तक अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही है, मगर भाजपा भी पीछे नहीं रही। जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि भाजपा ने नई स्ट्रेटजीज अपनाई, जल्दी प्रत्याशियों को घोषित कर देना, अपने बड़े नेताओं को, सांसदों को उतार देना मैदान पर, तो जिस तरीके से बहुत करीबी मार्जिन से कांग्रेस आगे नजर आ रही है, तो उसमें भाजपा के लिए आप देखिए तो कहने के स्कोप है अभी भी। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार नहीं बनेगी भाजपा की। एग्जिट पोल्स के आंकड़े अभी एकदम क्लियर नहीं है। कुछ अपडेट्स एग्जिट पोल्स के हमारे तक आए हैं। अंजलि हमारी साथी वो बताएंगे कि एग्जिट पोल्स आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश से एग्जिट पोल के नए अपडेट जो है वो आए हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पोल स्टार्ट जो है बीजेपी को 106 से 116 सीटें यहाँ मिल रही हैं, जैसा हमने बताया भी था। और कांग्रेस यहाँ पर भी बढ़त लेती है, यानी कि 111 से 121 सीटें जो है कांग्रेस को मिल रही हैं। वहीं अगर और आंकड़े देखे जाए तो CNX की बात की जाए, यहाँ पर बीजेपी 116 बीजेपी को यहाँ पर सीट मिल रही है। देखिए, ये आंकड़ा बड़ा उलट है, जैसा हम बात भी कर रहे थे कि टक्कर जो है वो काफी टक्कर, और यहाँ पर बीजेपी बढ़त लेती दिख रही है। कांग्रेस को 111 सीटें यहाँ दिख रही हैं। वहीं अन्य की बात की जाए तो 0 से 3 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का जो एग्जिट पोल है वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी जो है बिल्कुल एग्जिट माई इंडिया के अभी जो है आंकड़े कुछ ही देर में आएंगे, सी वोटर के आंकड़े कुछ ही देर में आएंगे, लेकिन जो आंकड़े आप देख रहे हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस में अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ के अगर आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में पोल स्टार्ट को बीजेपी 35 से 45 सीटें देती दिख रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 40 से 50 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिल रही हैं। कांग्रेस यहां पर बढ़त कर रही है, लेकिन टक्कर जो है वो आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी टक्कर है, कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अन्य की बात की जाए तो 0 से 3 सीटें यहां मिल रही हैं। वहीं अगर एक्सिस माई इंडिया की बात की जाए तो यहां बीजेपी 36 से 46 सीटें पाती दिख रही है। कांग्रेस को बात की जाए तो 40 से 50 सीटें दिख रही है, यानी कि इसमें भी कांग्रेस जो है बढ़त लेती दिख रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो 1 से 5 सीटें अन्य के खाते में भी जा रही हैं। वहीं अगर सी वोटर की बात की जाए तो वहां पर भी अभी आंकड़े क्लियर नहीं थे, लेकिन कांग्रेस जो है वो बढ़त लेती दिख रही थी। देखिए, राजस्थान के आंकड़े भी सामने आ गए। राजस्थान में जैसा हम बता रहे थे कि पोल स्टेट की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी बढ़त लेती दिख रही है। और कांग्रेस की बात की जाए तो 90 से 100 सीटें जा रही हैं। ज्यादा कोई अंतर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अन्य की बात की जाए तो 5 से 15 सीटें अन्य को भी यहाँ मिल रही हैं। CNX के आंकड़ों की बात की जाए एग्जिट पोल की तो 111 सीटें यहाँ काफी बढ़त जो है बीजेपी को मिल रही है। राजस्थान में 111 सीटें बीजेपी को दी जा रही हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो 74 सीटें कांग्रेस के खाते में। वहीं अन्य का भी आंकड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहा है और 14 सीटें यहाँ एग्जिट पोल जो है CNX का, वहां 14 सीटें देखने को मिल रही हैं। अभी जो बाकी एग्जिट पोल हैं उनके नतीजे भी कुछ देर में सामने आएंगे, लेकिन राजस्थान में एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी बढ़त लेती दिख रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और मध्य प्रदेश में जो है वहां पर भी कांग्रेस बढ़त लेती दिख रही है। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरीके से हम आंकड़े देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जी सौरभ, देखिए जिस तरह से तीनों कारणों से अमित हमारे साथ नहीं है, मगर तीनों ही जो है एग्जिट पोल जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में बदलाव होते दिख रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बदलाव होता दिख रहा है, मगर उतना निर्णायक भी नहीं है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि टक्कर, जैसे कि मेरे चेहरे पे एक अजीब सी कुटिल से मुस्कान है कि बड़ा कंफ्यूजन सा है, समझ नहीं आ रहा कि किसकी क्लियर सरकार बन रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी आ रहे हैं वो इस बार आप देखिए तो उतना क्लियर नहीं है। आप देखिए कि वहां पर बोला 106 से 116 मध्य प्रदेश में बन सकती हैं, भाजपा की सीट आ सकती हैं, और उनका कहा है 111 से 121। तो आप देखिए कि दोनों के चांसेस दिखा दिए हैं कि भाजपा की सरकार भी बन सकती है और कांग्रेस की भी बन सकती है। इसी तरह की आप राजस्थान में भी जाओ तो वहां भी एकदम कह दिया कि 100 से 110 भाजपा और 90 से 100 इनकी। तो इनका यहाँ भी राजस्थान में कहीं ना कहीं ये संभावना जता दी है कि भाई हो सकता है कि वहां भी किसी की सरकार बन जाए, राजस्थान में भी। और छत्तीसगढ़ में भी अगर मैंने एक सर्वे देखा तो उसमें भी ये है कि 36 से 46 मतलब 10 तक का मार्जिन लेके चल रहे हैं, और 90 सीटें कुल 46 सीटें अगर भाजपा ले आती तो वहां भी सरकार बन सकती है भाजपा की, और वहां पर एज हालांकि कांग्रेस को दिखाया जा रहा है। तो तीनों ही जगहों पर इतना कंफ्यूजन एग्जिट पोल्स के थ्रू सामने आया है कि एकदम क्लियर कुछ है, जैसा कि हम लोगों के मन में भी बड़ा कंफ्यूजन था। अगर मैं अपनी बात भी करूं कि मैं दो प्रदेशों में घूम के आया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बहुत ज्यादा समय नहीं बताया, 12-15 दिन रहा हूं, तो उसमें मुझे भी जनता के बीच एक कंफ्यूजन तो नजर आया। जो साइलेंट वोट की बात होती है वो इस बार काफी
नजर आया मुझे, जो खुल के बात नहीं कर पा रहा था, खुल के मुद्दे नहीं चुन पा रहा था कि किन मुद्दों वोट देंगे। क्योंकि जहां तक आप बात करेंगे फ्रीबीज की, उन घोषणाओं की जो जनता को आकर्षित करने के लिए होती हैं, जो सीधे उनकी जेब में पैसा पहुंचाने की बात हो या सीधे उनके घर में अनाज पहुंचाने की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, जो वेलफेयर स्कीम्स जिनको कहा जाता है, तो उनको लेकर अगर आप देखेंगे तो अगर कांग्रेस ने वादा किया है तो भाजपा ने भी वादा कर दिया। अगर सिलेंडर को लेकर घोषणा कांग्रेस ने की है तो भाजपा ने भी घोषणा कर दी है। तो जनता के बीच कंफ्यूजन पैदा करने के लिए पर्याप्त कारण थे। आप महंगाई की बात करेंगे तो उसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने वादे किए हैं, आप रोजगार की बात करेंगे तो दोनों ही पार्टियों ने वादे किए हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो दोनों ही पार्टियों ने वादे किए हैं। तो वादे बढ़ चढ़ के एकदम जो, और आप देखिए वादों घोषणाओं को करने में भी बड़ा कंपटीशन चला। जो घोषणा पत्र थे वो एकदम अंतिम मौके तक जारी किए गए, ताकि 3100 अगर घोषणा कर रही है भाजपा तो कांग्रेस कह रही है हम 3200 देंगे धान का एमएसपी बोनस समेत। भाजपा कह रही है कि एक साथ दे देंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम किश्तों में देते रहे हैं तो दे देंगे। तो उनका जोर इस चीज़ पे था कि हमने दिया है हम देंगे, उनका जोर इस चीज़ पे था। तो आमिर जी, अमित जी, बड़ा कंफ्यूजन है। और सौरभ एक बार ये भी है कि इस बार प्रतिशत भी बढ़ा है। अगर आप देखें कि मध्य प्रदेश में तो 1.52% इस बार प्रतिशत बढ़ा है। भले ही वोटर जो है वो साइलेंट रहा, खुल के नहीं आया, लेकिन मतदान के प्रतिशत से अगर आप हिसाब लगाया जाए तो काफी प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। इससे भी एक हिसाब ये लगाया जाता है कि जब ज्यादातर देखा गया है जब जनता चाहती है बदलाव तब प्रतिशत जो है वो बढ़ता ही है अक्सर, भले ही खुल के कोई ना बोल रहा। और ऐसा मुझे लगता है पहली बार ही होगा जब 1-2 सीटों पर चुनाव फंसता है तो ठीक है, लेकिन पूरे स्टेट में चुनाव इस तरीके से फंसा हुआ है कि एग्जिट पोल में भी वो चीज क्लियर नहीं हो पा रही है। भले ही देखिए मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ क्यों ना हो, तेलंगाना में अभी भी आपको बता दें कि चुनाव जो है वो चल रहा था, तो उसके भी आंकड़े कुछ देर में आएंगे। 5 राज्यों के में चुनाव थे, लेकिन तीनों में ही जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं तो ऐसा लगता है देखकर कि अभी भी आप कुछ नहीं कह सकते। 3 दिसंबर के पहले कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। 3 दिसंबर का मुझे लगता है जो इंतजार है वो और बढ़ गया होगा, उनको और बेसब्री से इंतजार होगा जल्दी 3 तारीख आए। ऐसा तो क्या था अगर इस पे क्लियर सा आ जाता तो थोड़ा संतोष कर लेते, जिसका जो मन में जिसके लिए भी भाव होता वो खुश हो जाता कि चलो हमारी पार्टी या फलानी पार्टी या ढिमाकी पार्टी की सरकार बन रही। पर अभी कुछ क्लियर नहीं है कि किसकी पार्टी बाजी मार रही है। एज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का दिखाया जा रहा है, और राजस्थान में जो एज दिखाया जा रहा है वो भाजपा को नजर आ रहा है।